आज हम पढ़ेंगे लिखा हुआ है इकाई 12 लिखा हुआ लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु के बारे में आज हम जानेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर हमें क्या करने हैं? लिखने हैं। तो ठीक है, पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? पहला हमसे ये कह रहा है कि भैया ये बताइए कि साइट्रस नींबू जात फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, या विटामिन सी पाया जाता है, या विटामिन डी पाया जाता है। हमारा तो क्या पाया जाता है? हमारा विटामिन सी। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। फिर क्या कह रहा है? मलेरिया किस की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? ये बताना है। नीम से, सिनकोना से, कपास से, या सर्पगंधा से। किससे होती है? सिनकोना से। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। किससे नहीं प्राप्त होता? नीम से नहीं होता, कपास से नहीं होता, जूट से नहीं होता, नारियल किससे नहीं प्राप्त होता? हमें नीम से। क्योंकि वो कह रहा है पौधा नहीं है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? अनाजों में, दालों में, फलों में, सब्जियों में। किसमें होता है? दालों में। इस तरह से इसका आंसर हम लगा देंगे। कोई डाउट उसको पूछना है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहा है कि रिक्त स्थानों की हमें क्या करनी है? पूर्ति करनी है। कह रहा है कि हरी सब्जियों से हमें हरी सब्जियों से क्या प्राप्त होता है? क्या लिख दो ऐसे करके? विटामिन तथा क्या प्राप्त होता है? खनिज लवण। खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि मच्छरों से क्या होता है? मच्छरों से हमें क्या होता है? डेंगू। और क्या होता है? चिकनगुनिया। यार लिख दो चिकन गुनिया। चिकन गुनिया तथा क्या पाया जाता है? मलेरिया। मलेरिया रोग फैलाते हैं। ठीक। अब क्या आता है? अब यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास? कह रहा है कि मछली की कृत्य किससे निकल आता है हमारे पास? तो यहाँ पर लिखेंगे कार्ड तथा शार्क। मछली के एक कृत से क्या निकला? तेल निकाला जाता है। फिर कह रहा है कि मधुमक्खियों से क्या होता है? मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होता है? शहद तथा मोम मिलता है। क्या मिलता है? मोम मिलता है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। कोई डाउट हो उसको पूछ लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। कह रहा है कि मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लाख पौधों से प्राप्त होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। कुत्ता घर की चौकीदारी करता है। ये बात बिल्कुल सही है। सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक। इस तरह से इसका आंसर हो गया। कोई डाउट हो उसको पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं, उसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? लिखो यहाँ पे, उत्तर लिखेंगे यहाँ पे और इसका आंसर हम जरूर देंगे कि हल्दी का प्रयोग। लिखो यहाँ पे हल्दी का प्रयोग खाने के अलावा औषधियाँ औषधियों और सौंदर्य सौंदर्य प्रसाधनों के प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। इस तरह से। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो हानिकारक पौधे तथा जंतुओं के नाम, वे हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? इसका भी हमें आंसर लिखना है, उत्तर डालेंगे। और हमसे क्या कह रहा है? हानिकारक। तो लिखेंगे यहाँ पे हानिकारक पहले पौधे। यहाँ लिख दो इसके हानिकारक हानिकारक पौधे। ठीक। चलिए अब लिखेंगे यहाँ कैसे हानिकारक पौधे कौन कौन से हो गए हमारे पास। देखो यहाँ पे हो गया भांग, हो गया यहाँ पे क्या हो गया? भांग हो गया। फिर क्या रहा है? भांग, कवक, भाग में मादक पदार्थ पाए जाते हैं।
जिसके 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 सेवन से स्वास्थ्य स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और हृदय रोग, लीवर और लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक। कवक से मनुष्यों में दाद खाज व गंजापन की बीमारी हो सकती है। ठीक। ये हमें हानिकारक पौधे हो गए, इससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो बता रहे। फिर कह रहा है कि हानिकारक जंतु, हमसे अब हानिकारक जंतु के बारे में बतानी है। यहाँ लिख दो, इसके हार्ड डालो, हानिकारक जंतु, तो उसके बारे में जानेंगे क्या होता है। देखो यहाँ हम इसको समझेंगे, लिखेंगे सांप, टिड्डी, कुछ सांप कैसे होते हैं, विषैले, कुछ सांप विषैले होते हैं जिनके काटने से प्राणियों की मृत्यु हो सकती है। ठीक। टिड्डियों, ये लिखो, टिड्डियां करोड़ों की संख्या में दल बनाकर फसलों पर हमला करती हैं और सारी फसल चट कर जाती हैं। कभी कभी टिड्डियों का हमला भी अकाल का कारण बन सकता है। इस तरह इसका आंसर हम दे सकते हैं। कोई डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीम अत्यधिक कैसा होता है, लाभदायक वृक्ष है, तो उसके विभिन्न भागों का क्या उपयोग है, लिखिए। इसके बारे में हमें पूरा जानकारी लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें। चलो समझो इसको।
यहाँ डालेंगे उत्तर और उसके उत्तर के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। लिखो, यहाँ लिखेंगे नीम में यहाँ लिखेंगे नीम में एंटी सेप्टिक और एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। नीम के पेड़ के विभिन्न 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 भागों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पेड़ के सभी भाग जैसे पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोग और दंत चिकित्सा विकारों के इलाज के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। नीम की पत्ती और हल्दी का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग जैसे दाद, एक्जिमा और खुजली का इलाज करने में मदद करता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए रक्त को शुद्ध करने के लिए और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है।
नीम का, ऐसे लिख दो नीम का तेल, या लिख दो नीम का तेल व बीज कुष्ठ रोग और पेट पेट के कीड़े के उपचार के लिए किया जाता है। नीम के बीज और पत्ते मलेरिया के उपचार में भी, मलेरिया के उपचार में भी, मलेरिया के उपचार में भी सहायक होते हैं। नीम के फल, नीम के फल फूल का प्रयोग पित्त के, या ले दो पित्त को कम करने, कफ, बवासीर या मूत्र विकार, मूत्र विकार, नाक से खून बहना, नेत्र रोग, घाव, कुष्ठ रोग और पेट के कीड़े के इलाज के लिए किया जाता है। नीम की छाल का प्रयोग पेट और आंतों में अल्सर, त्वचा रोग, दर्द और बुखार में किया जाता है। ठीक, इस तरह का आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, ये भी इसका आंसर देना है। ठीक, लिखिए, हम इसका आंसर लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे कि रेशम, ऐसे लिख दो, रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस इस ग्रंथि को, इस ग्रंथि ऐसे करो, इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है, जिसको रेशम कीट का लार्वा या इल्ली अपने शरीर के चारों ओर
लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा या लिखेंगे आप प्यूपा में बदलकर या प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। ठीक, इस तरह से इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या कह रहा है कि किन्हीं 5 लाभदायक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए और बताइए कि वे हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। चलिए इसको हम लिखेंगे, आप लिखेंगे उत्तर, यहाँ डालिए उत्तर और इसमें डालिए हेडिंग, क्या डालिए 5 लाभदायक पौधा, 5 लाभदायक पौधा। आम, कपास, नीम, तुलसी, सागौन, इन पौधों से हम क्रमशः क्या करते हैं, फल, ईंधन, रेशे, औषधियां और इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे 5 लाभदायक जंतु, यहाँ लिख देंगे 5 लाभदायक जंतु। ठीक, लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, गाय, भैंस, बकरी, या लिखेंगे मधुमक्खी, रेशम। इन जंतुओं से हमें क्रमशः दूध, मांस, शहद, दवाइयाँ और वस्तु प्राप्त होती है। ठीक, इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कि जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं
इस कथन की पुष्टि करनी है मुझे, तो यहाँ डालेंगे उत्तर। अब लिखेंगे जंतु हमारे लिए बहुत लाभदायक है, इनसे हमें अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, घर की सुरक्षा आदि आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। भेड़, बकरी तथा मुर्गे से मांस मिलता है। मुर्गे और बतख से अंडे भी मिलते हैं। मधुमक्खी के छत्तों से हमें शहद व मोम मिलता है। इसी प्रकार जलीय जीवों से जलीय जीवों में मछलियों से भी हमें खाद्य पदार्थ मिलता है। रेशम से हमें वस्त्र बनाने के लिए रेशा प्राप्त होता है। हमें लाख कीट से मिलने वाले लाख से चूड़ियाँ, बटन, खिलौने आदि अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। कुत्ता हमारे घर और देश की सुरक्षा करता है। बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट का उपयोग सामान की
ढुलाई और सवारी के लिए किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जंतु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी तरह की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वे हमारी अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। अतः वे हमारे लिए लाभदायक हैं। ठीक, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो गया, दी एंड। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।